ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पर मैं इसको अटैच कर रहा हूं तो देखिए एक बार स्पार्किंग हुई, यानी कि इस वायर में करंट आ रहा है, तो मैं इसको यहां से रिमूव कर दूंगा। फ्रेंड्स, लाइफ में जब भी आपको अपने घर पर न्यू इन्वर्टर का कनेक्शन लगवाना होगा या फिर आपके घर पर पहले से इन्वर्टर और बैटरी लगे हुए हैं, तब भी आपको इस वीडियो से बहुत ही यूजफुल जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि आज मैंने एक न्यू इन्वर्टर एंड बैटरी घर के लिए परचेज किया है। तो इस वीडियो में आपके साथ A to Z जानकारी शेयर करूंगा कि अगर कभी भी आपने सिर्फ एक डिवाइस इन्वर्टर से कनेक्शन करके चलाना हो, जैसे कि कंप्यूटर, तो उसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, या फिर अगर आपने पूरे घर की लाइट चलानी हो इन्वर्टर से तो उसका कनेक्शन करने का क्या पूरा प्रोसीजर होता है, A to Z जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने जो इन्वर्टर एंड बैटरी परचेज किया इसमें मुझे क्या खास लगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। यानी कि ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा पूरी बेसिक जानकारी के लिए, इन्वर्टर के कनेक्शन की और एक बेस्ट इन्वर्टर और बैटरी आपके घर के लिए। तो सबसे पहले जो मैंने इन्वर्टर एंड बैटरी अपने लिए परचेज किया है मैं उसको अनबॉक्स कर लेता हूं। फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर के साथ में हमें मिला है एक वारंटी कार्ड और साथ में ही एक एक्स्ट्रा फ्यूज। देखिए, लुमिनस का ये इन्वर्टर मुझे इसलिए खास लगा, मैं इसके कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं। नंबर 1, अगर वोल्टेज बहुत कम भी आती है तो ये इन्वर्टर 100 वोल्टेज पर भी चार्जिंग शुरू कर देता है। नंबर 2, लो वोल्टेज पर भी 30% ज़्यादा करंट मिलता है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। नंबर 3, इस इन्वर्टर में ABCC टेक्नोलॉजी है, जिससे बैटरी की लाइफ बढ़ती है। नंबर 4, इस इन्वर्टर में थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो इन्वर्टर को ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रखता है, जिससे इन्वर्टर की लाइफ बढ़ती है। नंबर 5, ये इन्वर्टर ट्यूबुलर, फ्लैट प्लेट, SMF एंड जेल सभी तरह की बैटरी को सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं मैंने ये बैटरी क्यों सिलेक्ट की। तो देखिए, लुमिनस बैटरी और इन्वर्टर दोनों एक साथ यूज किए जाएं तो हमें अच्छा बैकअप और अच्छी लाइफ मिलेगी। इसके साथ ही नंबर 1, ये जो बैटरी है ये 150 AH कैपेसिटी की है, जो कि 18+18 36 मंथ वारंटी के साथ आती है। नंबर 2, ये ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी की बैटरी है, यानी कि लॉन्ग लाइफ हमें बैटरी की मिलती है। नंबर 3, छोटे या लंबे दोनों तरह के बिजली के कट के लिए सूटेबल है। नंबर 4, मिनिमम मेंटेनेंस करनी पड़ती है। नंबर 5, हाई बैकअप मिलता है। नंबर 6, ओवरचार्ज टॉलरेंस का बहुत अच्छा फंक्शन इसमें दिया गया है। नंबर 7, इसके साथ में 6 वाटर लेवल इंडिकेटर हमें मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इन्वर्टर का कनेक्शन करना सीखेंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं, नहीं तो ये जानलेवा भी हो सकता है और आपके इन्वर्टर या बैटरी को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए जो भी स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसको आपने बड़ा ही केयरफुली फॉलो करना है, ताकि आपके लिए किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। सबसे पहले तो आपको जो मेन लाइट का कनेक्शन है वो इन्वर्टर के साथ नहीं करना है, यानी कि आपने सबसे पहले कनेक्ट करना होगा इस इन्वर्टर को बैटरी के साथ। यहां आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टर से रेड कलर की वायर आती है ये आपको लगानी है पॉजिटिव यानी कि प्लस वाली साइड, और जो ब्लैक कलर की वायर आती है ये आपको लगानी है नेगेटिव साइड, यानी कि बैटरी में जिस तरफ माइनस का निशान लगा होगा। तो ये मैंने पॉजिटिव वाली साइड, ये जो रेड कलर की वायर है इसको अटैच कर दिया है। तो अब मैं इसको अच्छे से कस लेता हूं। फ्रेंड्स, हमने पॉजिटिव साइड को अच्छे से कस दिया है, अब हम नेगेटिव साइड को अटैच करेंगे। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप पहली बार यहां पर कनेक्ट करेंगे तो कुछ स्पार्किंग होगी, लेकिन इसमें किसी भी तरह का किसी करंट का डर नहीं होता है, क्योंकि जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं सेम उसी तरह से आपने फॉलो करने हैं। लेकिन आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जैसे कि यहां पर मैं इसको अटैच कर रहा हूं तो देखिए एक बार स्पार्किंग हुई, लेकिन अगर आपका इन्वर्टर यहां पर ऑन होगा तो ये रेगुलर स्पार्किंग करती रहेगी, तो आपने इन्वर्टर को ऑफ कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो इन्वर्टर है ये बैटरी के साथ अटैच हो चुका है। हमने दोनों तरह की वायर को अच्छे से कस दिया है, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। अब आप चाहें तो इन्वर्टर को ऑन कर सकते हैं, तो यहां से इस बटन से मैं इन्वर्टर को ऑन कर देता हूं। जो इन्वर्टर के साथ ये प्लग है इसमें
करंट वगैरह का कोई भी डर नहीं होता, क्योंकि कंपनी की तरफ से पहले ही न्यू इन्वर्टर टेस्टेड आते हैं। लेकिन कभी भी आप पुराने इन्वर्टर की फिटिंग करें, उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसमें यहाँ पर करंट भी आ सकता है, इसलिए आपको पहले ये टेस्टर से चेक कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब है सेकंड स्टेप की बारी। इसमें हम सीखेंगे कि अगर हमने सिर्फ कोई भी एक डिवाइस कनेक्ट करना हो इन्वर्टर के साथ, जैसे कि ये मेरा एक गेमिंग कंप्यूटर है, मैंने सिर्फ इस कंप्यूटर को ही इन्वर्टर से चलाना है, तो हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा और इसके अलावा कैसे हमने इसका कनेक्शन करना है। तो अब हम इसको बड़ा ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस ट्रॉली में हमने ल्यूमिनस की जो बैटरी थी उसको इस ट्रॉली में रख दिया है ताकि लुक वाइज अच्छा लगे। तो चलिए अब हम इस इन्वर्टर से इस कंप्यूटर को पावर सप्लाई देकर ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर जिस भी प्लग वगैरह के पास हो, यानी कि जहां पर भी मेन सप्लाई आती हो, वहां पर आपने इन्वर्टर का जो प्लग है वहां पर आपने उस मेन सप्लाई में उस इन्वर्टर के पावर का प्लग जो है वो लगा देना है। इसके बाद आपने उस पावर को ऑन कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मॉनिटर और सीपीयू की वायर को एक्सटेंशन बोर्ड के साथ अटैच कर दिया है। जो एक्सटेंशन बोर्ड का शू है इसको हमने इन्वर्टर के बैक साइड पर लगा देना है। तो यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं। तो ये हमने बैक साइड पर एक्सटेंशन का शू लगा दिया है। तो देखिए हमारे यहाँ पर कंप्यूटर में लाइट आ चुकी है। तो मैं कंप्यूटर को यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। तो देखिए कंप्यूटर ऑन हो गया है। इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इन्वर्टर को किसी भी एक सिंगल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल लाइट है, इसलिए मेन वाला इंडिकेटर और इको वाला मोड पर है इस टाइम इन्वर्टर। अगर आप इसको यूपीएस मोड पर करना चाहते हैं कंप्यूटर के लिए तो आपने कुछ सेकंड तक इस बटन को प्रेस करके रखना है। उससे क्या होगा कि देखिए आपका जो इन्वर्टर है वो यूपीएस मोड पर हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर के लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है। और अगर आप दोबारा से यूपीएस मोड से इको मोड में जाना चाहें तो आपने इस बटन को दोबारा से प्रेस करके रखना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा इन्वर्टर है वो इको मोड पर हो जाएगा। अब हम फ्रेंड्स सीखते हैं कि किस तरह से हम पूरे घर की लाइट को इन्वर्टर के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या कुछ चाहिए होगा। सबसे पहले आपको एक टेस्ट पिन चाहिए होगा, एक आपको प्लास चाहिए होगा, एक आपको 6 एम्पेयर का अच्छी कंपनी का शू चाहिए होगा और एक आपको वायर चाहिए होगी। फ्रेंड्स, आप अपने घर पर जहां भी इन्वर्टर और बैटरी को रखना चाहें उसके बाद आप जिस भी शीट के जरिए उसका कनेक्शन करना चाहें इन्वर्टर का पूरे घर की सप्लाई में, तो सबसे पहले हम इस शीट को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, हमें एक वायर को अटैच करना है इस 3 पिन शू के साथ। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि इन्वर्टर के साथ जो आप शू यूज करेंगे वो हमेशा 3 पिन शू यूज करें जब भी आप पूरे घर की लाइट का कनेक्शन करना चाहते हो। उसमें देखिए शू के एक साइड पर L लिखा होगा यानी कि लाइन, और एक तरफ N लिखा होगा यानी कि न्यूट्रल। तो जो वायर हमने इन्वर्टर के साथ अटैच करनी है तो वो आपने L वाले पॉइंट की तरफ उस वायर को कसना होगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है ताकि आपके इन्वर्टर को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो यहां पर फ्रेंड्स मैं इस L वाले पॉइंट की तरफ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। तो हमने ध्यान से यहां पर L वाला पॉइंट नोट किया। इसकी बैक साइड पर हम इस वायर को कस देंगे। L वाले पॉइंट की तरफ वायर को कसने के बाद हम इस शू को भी अच्छे से कस लेंगे। फ्रेंड्स, जब हम L वाले पॉइंट की तरफ इस रेड वायर को अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है कि देखिए यहाँ पर जिस भी बोर्ड में आप कनेक्शन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके घर में टोटल 10 बिजली के बोर्ड हैं और उनमें से आपको जिस भी बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन चाहिए तो वहां पर एक इन्वर्टर के लिए स्पेशल से वायर होनी चाहिए। यानी कि वायरिंग तो हम खुद से नहीं कर सकते हैं, वो आपको किसी न किसी इलेक्ट्रिशियन से करवानी होगी। जैसे कि हम जब भी नए घर में बिजली की तारों की फिटिंग करवाते हैं तब वो साथ में एक वायर अलग से निकाल देते हैं इन्वर्टर के कनेक्शन के लिए। जैसे कि फिलहाल जो यहाँ पर इन्वर्टर की कनेक्शन के लिए जो वायर दी गई है वो ये ब्लू कलर में दी गई है। तो इस ब्लू कलर वाली वायर को हर उस पोर्ट में पहुंचाया गया है जिसमें हम इन्वर्टर का कनेक्शन करना चाहते हैं। और जो हमने अभी शू लगाया है इस रेड कलर की वायर के साथ ये लगेगा इन्वर्टर के पीछे, और जो ये रेड वायर है इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस वायर के साथ ताकि हम इन्वर्टर की सप्लाई
दे पाए इस पूरे घर में जाने वाली इन्वर्टर की वायर को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, एक बार पूरी लाइट को हमने ऑफ कर दिया है ताकि हम इन्वर्टर का कनेक्शन कर पाए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो खुद का इन्वर्टर का अपना शू आता है, जैसे कि ये जो है ये इन्वर्टर का शू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में। इस शू को सबसे पहले हमने इन्वर्टर को यानी कि पावर सप्लाई देनी होती है। तो आपके जिस भी बोर्ड में जैसे कि मेन सप्लाई आ रही हो, वहां पर आपने इस शू को अटैच कर देना है। तो हमने यहाँ पर इन्वर्टर का शू लगा दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमने जो रेड वायर का अभी शू के साथ हमने कनेक्ट किया था रेड वायर को, तो वो रेड वायर, तो यहाँ पर देखिए वो ये है प्लग जो कि हमने इन्वर्टर की बैक साइड पर लगाना होगा। और इस रेड वायर को यहाँ पर हमने पूरे घर में आने वाली इन्वर्टर की सप्लाई वाली जो वायर है उसके साथ अटैच कर दिया। और इस शू को हम लगा देंगे यहाँ पर इन्वर्टर की बैक साइड पर। तो यहाँ पर देखिए अब हमारी जो लाइट है वो चल चुकी है। फ्रेंड्स देखिए अब हमारे पूरे घर में इन्वर्टर की सप्लाई पहुंच चुकी है, क्योंकि जो हमने इन्वर्टर के साथ 6 एम्पेयर वाला शू अटैच किया था और उसके एल वाले पॉइंट की तरफ हमने वायर को कसा था, तो हमने वहां से वो पूरी सप्लाई पूरे घर को इस ब्लू वायर के जरिए, जो कि ऑलरेडी फिटिंग में पूरे घर में डली हुई थी, इस इन्वर्टर की सप्लाई के साथ अटैच कर दिया। यानी कि अब इस वायर में भी करंट है और दूसरा वायर में करंट आ रहा है मेन लाइट का, यानी कि जो ये रेड कलर वाली वायर है ये मेन लाइट की वायर है। और कोई भी स्विच या कोई भी प्लग तब काम करता है जब उसमें 2 तरह की वायर अटैच रहती हैं। एक वायर तो होती है यहाँ पर न्यूट्रल की, जो जैसे कि यहाँ पर ये ब्लैक कलर वाली आ रही है, ये न्यूट्रल की वायर है। जो ये रेड कलर वाली है तो ये मेन लाइट की वायर है। यानी कि फिलहाल इस बोर्ड में जो भी स्विच है वो मेन लाइट पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज का और खास ध्यान रखना होता है। आपको क्या करना होता है कि जो न्यूट्रल वाली वायर है उसको रिमूव करके आपको इन्वर्टर की वायर अटैच नहीं करनी है, उससे आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है कि जो रेड कलर वाली यानी कि पावर वाली जो मेन सप्लाई वाली वायर है उसको हटाकर आपने यहां पर इन्वर्टर वाली वायर को अटैच कर देना है। तो सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि किस वायर में करंट आ रहा है। जैसे कि यहां पर हम टेस्टर के जरिए चेक करेंगे। तो यहां पर मैंने टेस्टर लगाया तो देखिए लाइट चल चुकी है टेस्टर की, यानी कि इस वायर में करंट आ रहा है। तो मैं इसको यहां से रिमूव कर दूंगा। तो यहां से मैंने इस मेन पावर वाली वायर को रिमूव कर दिया। अब हम सेम उसी जगह पर इन्वर्टर कनेक्शन वाली वायर को लगा देंगे। इस तरह से जो भी स्विच में आपको इन्वर्टर का कनेक्शन चाहिए होगा या फिर जो भी प्लग के लिए आपको कनेक्शन चाहिए होगा, वहां पर हम इस वायर को अटैच कर देंगे। यहां पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि ये काम आप किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन से ही करवाएं, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। तो यहां पर हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन सक्सेसफुली हमारे इस बोर्ड में हो चुका है। अब हम सारी लाइट्स वगैरह को ऑन कर लेते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपके घर के लिए एक बेस्ट इन्वर्टर एंड बैटरी सिलेक्ट करने के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ ही अगर आप इस इन्वर्टर एंड बैटरी को अपने लिए परचेज करना चाहें तो ऑफलाइन मार्केट में आप किसी भी ल्यूमिनस के ऑथराइज्ड डीलर से इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप ल्यूमिनस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ल्यूमिनस की ऑफिशियल वेबसाइट का, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मिस्टर ग्रोथ यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर करूं वो वीडियो आपका मिस ना हो। और हम जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।